हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। जब भी आप किसी सिस्टम का बैकएंड डेवलप करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस बैकएंड को आपको सिक्योर करना है, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है। अब देखो, हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ एपीआई को लिखना नहीं है, सिर्फ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना। मतलब क्या? बैकएंड नहीं है। CRUD ऑपरेशन इज नॉट इक्वल टू बैकएंड। बैकएंड मतलब क्या? कि जहां पर हम उसको स्केलेबल रखते, स्टेबल रखते और सिक्योर रखते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आपके बैकएंड डेवलपमेंट के। और यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है उसको हम डिटेल में समझेंगे और इसके बाद आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ये सिंपल है लेकिन ये एक मस्ट, मतलब क्या कि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने से पहले आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ता है। क्योंकि हर इंसान अच्छा है ये तो हम बोल नहीं सकते, हर क्लाइंट अच्छा है ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई इंसान होगा जो हमारे सिस्टम को क्रैश करने की कोशिश कर रहा होगा। तो वो हमारी एक गलती को देखेगा और उसी गलती को लेते हुए हमारे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। तो हमें सब एज केसेस हैंडल करने हैं। एज केसेस मतलब क्या? कि जो सभी सिक्योरिटीज है वो हमें हमारी बैकएंड में ऐड करनी है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होता क्या है। तो पहले समझते हैं हम ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? कि जब आप कॉलेज में जाते हो तब आप आपका आईडी कार्ड लेके जाते हो। ठीक है। इसका मतलब क्या? कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको क्या मिल रहा है? वहां पर आइडेंटिटी कार्ड मिल रहा है। मतलब क्या? कि जब भी फ्रंट एंड से बैक एंड पर रिक्वेस्ट आएगी तो बैक एंड को देखना पड़ेगा कि ये फ्रंट एंड, मतलब ये जो फ्रंट एंड होगा वो सभी कंप्यूटर पर हमें दिखेगा। हमें पता है कि फ्रंट एंड मतलब क्या? जो क्लाइंट होता है बैक एंड पर रिक्वेस्ट करता है और बैक एंड फाइनली डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है और वो डेटा हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन हम हम बैक एंड में ऐसी सिस्टम क्रिएट करेंगे कि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को एक्सेस नहीं देंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? कि जो यूजर बोल रहा है, अगर यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, अगर इस किसी एक यूजर को क्या चाहिए? एक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम उस यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने का मतलब है कि उस यूजर को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे मतलब क्या? कि यहाँ से वो रिक्वेस्ट बैकएंड के पास आएगी। अब यहाँ पर हमें पता है कि फ्रंट एंड पर हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म होता है और वहां से जो डेटा है वो बैकएंड के पास आता है। और हम यहाँ से वैलिडेट करते हैं कि ये जो यूजर है वो वही यूजर है जो बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या डालेगा? पहले तो वो डालेगा आपका यूजर नेम। ठीक है, वो क्या डालेगा? आपका यूजर नेम, और उसके बाद आपका पासवर्ड डालेगा, क्योंकि ये दो ही चीज है जो हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इसका यूजर नेम और पासवर्ड, या फिर हम इसको ईमेल बोल सकते हैं, क्योंकि ईमेल जो होता है हमारा यूनिक होता है। तो ईमेल और पासवर्ड लेके हम जाएंगे बैकएंड के पास, और बैकएंड क्या करेगा? इस ईमेल और पासवर्ड को वेरीफाई करेगा। और इसी वेरिफिकेशन की प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक मतलब क्या है? कि वेरीफाई द यूजर यूजिंग देयर आइडेंटिटी। उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? ईमेल है, और यहाँ पर क्या है? पासवर्ड है। तो इसी आइडेंटिटी के साथ हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है वो पढ़ने के लिए, जैसे कि जो JWT डॉक्यूमेंटेशन आईडी, वो हम इनकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर इसकी आईडी आपको लग गई तो जो JWT टोकन है, ठीक है, हम यहाँ पर सिक्योरिटी ऐड करने वाले। अभी तक हमने जो जितना भी पढ़ा है बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पर जितना भी हमने कवर किया है पहले लेक्चर से अब तक, ठीक है, ये लेक्चर तक, हमने यहाँ पर कौन सी भी सिक्योरिटी यहाँ पर ऐड नहीं की है। हमने सिर्फ पासवर्ड को क्या किया था? हैश किया था और डेटाबेस के अंदर स्टोर किया था। हमने कौन सी भी सिक्योरिटी यहाँ पर ऐड नहीं की है। हमें सिक्योरिटी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यूजर हमारे बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट डालकर डेटा ले जाएगा। ठीक है, ये तो हम चाहते नहीं है। तो इसलिए हमें सिक्योरिटी ऐड करना है। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब आपको आई होप समझ में आया होगा कि क्या? कि यहाँ पर फ्रंट एंड से कौन सा डेटा आएगा? आइडेंटिटी आएगी, और यहाँ पर बैकएंड चेक करेगा। अब ऑथेंटिकेशन की भी मल्टीपल टाइप्स है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अब ईमेल और पासवर्ड से क्या कर रहे हैं? अभी वेरीफाई कर रहे हैं, बैकएंड उससे वेरीफाई कर रहा है। और एक एडिशनल यहाँ पर होता है, वो होता है आप ओटीपी देकर भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, क्या देकर आप वेरीफाई कर सकते हो? ओटीपी देकर। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? कि जो वेरीफाइंग की जो मेथड है वो डबल हो गई। देखो, पहली बार तो हमने ईमेल और पासवर्ड से वेरीफाई कर लिया यूजर सच में वही है या नहीं है। और दूसरी बार जो हमारा ओटीपी ओटीपी लेकर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? कि यहाँ पर हमने
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या किया, परफॉर्म किया। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या कि वन और मोर मेथड फॉर वेरीफाइंग द यूजर, या फिर ऑथेंटिकेशन के दो मेथड्स। ऑथेंटिकेशन पहले हम कर रहे थे ईमेल और पासवर्ड से। आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट पर जाकर आप ईमेल और पासवर्ड डालते हो, उसके बाद लॉगिन होने से पहले आपको ओटीपी देना पड़ता है, या फिर डायरेक्टली ओटीपी से ही, वन टाइम पासवर्ड से ही वो चेक कर लेता है। तो इसी से हमारा जो बैकएंड है वो सिक्योर होता है, क्योंकि अगर अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करने की भी कोशिश करे तो वो चाहकर भी हमारे बैकएंड के मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस कर नहीं सकता। अब ये हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन के बारे में। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या कि उस यूजर को ऑथेंटिकेट करना जो यूजर बोल रहा है, ठीक है। अब ऑथोराइजेशन मतलब क्या, ऑथोराइजेशन ये नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। अब ऑथोराइजेशन मतलब क्या कि वेबसाइट के अंदर घुसने के बाद उसको कौन कौन सी चीजों को एक्सेस करने की परमिशन है। अब आपके पास, आपको पता है जब भी आप सिस्टम को डेवलप करते हो, आपके पास एक एडमिन होता है और एक, आपकी वेबसाइट दो लोगों की होती है, एक तो या एडमिन और एक होता है आपका यूजर। तो एडमिन आपका क्या क्या कर सकता है, आपको पता है एडमिन क्या कर सकता है, यूजर क्या कर सकता है। एडमिन ये कर सकता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो आपको वहां पर एडमिन पैनल को बनाना पड़ेगा। एडमिन पैनल मतलब क्या, जहां से आप डेटा को ऐड करेंगे। आप मैन्युअली कोड लिख के तो डेटा को ऐड नहीं करोगे, आप यहाँ पर एक डायनेमिक फंक्शनलिटी क्रिएट करोगे जहां से आप एडमिन पैनल से उस डेटा को, डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड कर सके और उस डेटा को फेच करके फ्रंट एंड पर शो कर सको। तो एडमिन के पास कौन कौन सा एक्सेस होती है, या तो वो ऐड कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है। अब देखो, दो टाइप के आपके पास यूजर होते हैं, एक आपके पास होता है एडमिन और एक आपके पास होता है यूजर। अब इस एडमिन को कौन कौन सी परमिशन है, इस एडमिन के पास कौन कौन सी परमिशन है। अब आपका एप्लीकेशन अगर ई कॉमर्स एप्लीकेशन हुआ तो इसको कौन कौन सी परमिशन है वो देखते हैं। एक तो वो डेटा को ऐड कर सकता है, या तो फिर इस डेटा को डिलीट कर सकता है, या तो फिर इस डेटा को वो क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। लेकिन क्या यूजर इस, ये जो हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उस डेटा को डेटाबेस के अंदर ऐड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन, इन्फो अबाउट इट, मतलब वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन मतलब रजिस्टर करके डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। उसके पास ऐड, डिलीट और अपडेट की परमिशन ही नहीं होती। तो इसे हम बोलते हैं अथराइजेशन। अथराइजेशन मतलब क्या कि डिपेंडिंग अपॉन द रोल, उसकी परमिशन क्या है, उसके पास एक्सेस कौन सा है, ठीक है। एक्सेस मतलब क्या कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो एडमिन पैनल होगा आपके पास, तो वहां से आप डेटा को ऐड करोगे। ई कॉमर्स एप्लीकेशन अगर होगी तो वहां से आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे, उसको डिलीट करोगे, या फिर नया नया फीचर यहाँ पर ऐड करोगे। तो एडमिन के पास वो सारा का सारा एक्सेस होता है। लेकिन यूजर के पास कौन कौन सी परमिशन है, यूजर सिर्फ ऐड टू कार्ट कर सकता है, या फिर यूजर सिर्फ क्या कर सकता है, उस आइटम को देख सकता है, ठीक है, ऑर्डर को मतलब कंफर्म कर सकता है। ये सारी यूजर की परमिशन है। लेकिन जो यूजर कर सकता है वो एडमिन ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन एडमिन की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस मतलब जो हमारा एक्चुअल डेटाबेस है उसके साथ कौन खेलेगा, हमारा एडमिन खेलेगा, उसकी एक्सेस हमारे यूजर के पास नहीं होती। तो ऑथोराइजेशन मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑथोराइजेशन मतलब क्या कि उसको जो यूजर बोल रहा है, ठीक है। ऑथोराइजेशन की पहली स्टेप होती है अपनी ऑथेंटिकेशन। पहले उसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि क्या ये सच में एडमिन है या यूजर है। ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपका आता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मतलब क्या कि उसके पास कौन कौन सी एक्सेस है, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस ऑफ एक्शन, तो इसको हम एक्सेस ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं। तो उसको मतलब यहाँ पर जब हम वेबसाइट के अंदर जाते हैं या फिर हमें कुछ टास्क ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो ये सारी जो एक्शंस है वो कौन कर सकता है, सिर्फ एडमिन कर सकता है, नॉट अ यूजर कर सकता है। अब देखो, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है, और यही सिंपल वे से हमने समझा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अगले वीडियो में हम डिजिटल सिग्नेचर देखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर काम कैसे करता है। अब मैं ये कंसेप्ट आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना वो हमारी काम आएगी JWT टोकन में। क्योंकि JWT टोकन हम किस लिए यूज करते हैं, हम बार बार अगर हमें वेबसाइट के अंदर घुसना है या फिर हमें लॉग इन करना है, तो लॉग इन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड चाहिए। लेकिन हमें वेबसाइट के अंदर जाने के बाद हमें मल्टीपल सर्विसेज को यूज करना है जो हमने प्रोवाइड की हो, उस एप्लीकेशन ने प्रोवाइड की हो। तो उसको यूज करने के लिए आपको पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो क्या फिर से आप मतलब मल्टीपल टाइम आप लॉगिन करते रहोगे क्या, नहीं। तो जो आपका बैकएंड है वो आपके पास एक टोकन प्रोवाइड करेगा और वो टोकन फ्रंट एंड लेगा, और फ्रंट एंड जब उसको सर्विसेज यूज करनी हो तो वो टोकन बैकएंड के पास लेके जाएगा कि हाँ, तुमने मुझे जो टोकन दिया था वो मैं ये टोकन है, और बैकएंड वेरीफाई किया था, मतलब बैकएंड वेरीफाई करेगा कि ये जो टोकन है वो मैंने दिया है या फिर ये ऐसा ही इनवैलिड टोकन है। अगर बैकएंड ने ही टोकन को क्रिएट किया होगा
ठीक है, बैकएंड के पास एक सीक्रेट की होती है, उससे वो टोकन क्रिएट करता है। फिलहाल ये जो हम मैं बता रहा हूँ ये हम इनकमिंग लेक्चर में देखेंगे जब हम JWT टोकन को इन डेप्थ देखेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना ये आपके इंटरव्यू में चार चांद लगा देगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।